क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना मन होता है? यही मन जब काबू में होता है तो इंसान खुद अपनी जिंदगी का राजा बन जाता है। लेकिन जब यही मन भटकता है तो वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जहां हमें अपने मन को समझाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद ये नहीं जानते कि मन से कैसे बात की जाती है, उसे कैसे समझाया जाता है और कैसे उसे वश में किया जाता है। मन को काबू करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दरअसल मन एक छोटे बच्चे जैसा होता है। उसे आप जैसा सिखाएंगे वैसा ही वो बन जाएगा। अगर आप हर वक्त डर, तनाव और नकारात्मक सोच में जी रहे हैं तो आपका मन भी उसी रंग में रंग जाएगा। लेकिन अगर आप उसे अनुशासन में रखेंगे, अच्छे विचारों से भरेंगे और प्रेम देंगे तो वही मन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर आपने अपने मन को समझ लिया तो आपने खुद को जान लिया। हम रोजाना हजारों विचारों से घिरे रहते हैं। इनमें से कई विचार हमारे अपने भी नहीं होते, बल्कि समाज, माहौल और परिस्थितियों से आए होते हैं। लेकिन हमारा मन उन्हें पकड़ लेता है और उन्हीं पर काम करना शुरू कर देता है। अगर वो विचार नकारात्मक हैं तो हम डरते हैं, चिंतित होते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं। पर अगर वो विचार सकारात्मक हैं तो हम उठते हैं, कोशिश करते हैं और हर हाल में आगे बढ़ते हैं। यहां समझने की बात यह है कि विचारों का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किस विचार पर ध्यान देना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही ध्यान, यही फोकस तय करता है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत भटकता है, हम मन पर काबू नहीं रख पाते। पर सच ये है कि मन वहीं जाता है जहां उसे आदत होती है। अगर आप उसे हर दिन नकारात्मक खबरें दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, तो वो मन उसी गंदगी में उलझा रहेगा। लेकिन अगर आप हर सुबह अच्छी किताबें पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, प्रेरणादायक बातें सुनेंगे, तो वही मन आपको सकारात्मक रास्तों पर ले जाएगा। मन को काबू करने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करें। सुबह सुबह अगर हम अपने मन को शांत और सकारात्मक सोच से भर देंगे तो पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। सुबह सुबह की गई प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। यह कोई धर्म की बात नहीं है, यह आत्मशक्ति की बात है। और यही आत्मशक्ति मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन है। मन को नियंत्रित करने का दूसरा तरीका है एकाग्रता। जब आप एक ही काम पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता। ध्यान रखना चाहिए कि एकाग्रता कोई योगियों की चीज नहीं है, ये हर उस इंसान की जरूरत है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। मन को काबू करने का तीसरा तरीका है साक्षी भाव, यानी खुद को अपने विचारों और भावनाओं का दर्शक बना लेना। जब आप सोचते हैं कि अभी मेरे मन में क्रोध आ रहा है या मैं दुखी महसूस कर रहा हूं और इसे बाहर से देखने लगते हैं, तो उस भावना की पकड़ आप पर कमजोर पड़ने लगती है। यही साक्षी भाव आपको अपने मन के ऊपर खड़ा कर देता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, असफलता, अपमान, दुख, संघर्ष, लेकिन इन सब से हार वही मानता है जो अपने मन को कमजोर बना लेता है। जिसने मन को साध लिया वो इन सभी परिस्थितियों को पार कर जाता है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब श्री राम को वनवास मिला। उनका मन विचलित हो सकता था, वे क्रोधित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा, परिस्थिति को स्वीकार करते हुए धैर्य और संयम से काम लिया। यही है एक श्रेष्ठ मन की पहचान। आज जब हम हर दिन नई नई समस्याओं, तनाव और अनिश्चितता से घिरे रहते हैं, तब मन को मजबूत करना सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन ये ताकत बाहर से नहीं आएगी, ये आपके भीतर से ही निकलेगी। बस आपको रोज अपने मन से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा, उसे प्रेम देना होगा। याद रखो दोस्त, मन को मारो मत, उसे साधो। मन को दबाओ मत, उसे दिशा दो। मन को रोको मत, उसे प्रेम से चलाओ। क्योंकि जब मन आपके साथ होता है तब कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। और सबसे जरूरी बात,
जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हो, तब आप किसी और के गुलाम नहीं रहते। तब ना समाज, न लोग, न डर और न ही असफलता आपको रोक पाती है। तो आज से ही खुद से एक वादा करो कि मैं हर दिन अपने मन को थोड़ा और शांत करूंगा, थोड़ा और सकारात्मक बनाऊंगा, थोड़ा और मजबूत करूंगा। और जब ये अभ्यास रोज होगा, तब एक दिन ऐसा आएगा जब मन आपका सेवक होगा, मालिक नहीं। और वहीं से शुरू होगी आपकी असली आज़ादी, आपकी असली शक्ति और आपकी असली सफलता। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।